पाकिस्तान के कॉरपोरेट मंजरनामे में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। कंपनीज एक्ट 2017 ये सिर्फ कोई नया कानून नहीं, बल्कि ये गवर्नेंस के उसूलों को बिल्कुल नए सिरे से तरतीब देता है। तो इस ब्रीफिंग का मकसद खास तौर पर उन डायरेक्टर्स की रहनुमाई करना है जिन्हें इस नए दौर में अपनी जिम्मेदारियों और ज़ाती खतरात को भी समझना है। देखिए, सबसे पहली और सबसे अहम बात जो समझनी है वो ये है कि ये कानून कोई मामूली तरमीम या अपडेट नहीं है। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के पूरे निज़ाम की एक बुनियादी रीसेटिंग है। हम पुराने कवानीन को बहुत पीछे छोड़कर शफाफियत और जवाबदेही के एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम गवर्नेंस के इस नए दौर की बुनियादों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वो कौन से आलमी मुहर्रिकात हैं जिन्होंने इस तब्दीली को जन्म दिया। इसके बाद डायरेक्टर्स की नई और ज़्यादा सख्त जिम्मेदारियों पर बात होगी, फिर ऑडिटर्स और शेयर होल्डर्स के बढ़ते हुए किरदार का जायजा लेंगे, और आखिर में एक अमली चेकलिस्ट भी होगी जिस पर फौरन अमल दरामद करना है। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ये जो कानूनी तब्दीलियां आई हैं, ये कोई अलग थलग वाकया नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी आलमी तहरीक का हिस्सा है जिसका मकसद पूरी कॉर्पोरेट दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा शफाफियत लाना है। सवाल ये है कि इस तब्दीली की बुनियादी वजह आखिर है क्या? तो जनाब, वो है शेयर होल्डर्स की बढ़ती हुई सरगर्मी। जैसा कि ये इक़्तिबास भी वाज़े कर रहा है, दुनिया भर में अब सरमायाकार कंपनियों से ज़्यादा जवाबदेही का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान का नया एक्ट इसी आलमी रुझान का एक बराए रास्त जवाब है। और ये सिर्फ कोई नज़रिया नहीं है, बल्कि हकीकत है। आप देखें, बरतानिया, भारत और सिंगापुर जैसी बड़ी मईशतें अपने कॉरपोरेट कवानीन को पहले ही जदीद बना चुकी हैं। बरतानिया ने मुल्कियत की शफाफियत पर जोर दिया, तो भारत ने सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को सख्त किया। पाकिस्तान का नया कानून हमें इन्हीं आलमी मेयारात के बराबर लाकर खड़ा करता है। तो इस सब का मतलब क्या है? सीधी सी बात यह है कि कंपनीज एक्ट 2017 का निफाज एक बहुत ज़रूरी कदम था। 1984 का ऑर्डिनेंस आज के तेज़ रफ्तार कारोबारी माहौल के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी हो चुका था। ये नया कानून पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक जिम्मेदार और शफ़ाफ मार्केट के तौर पर पेश करता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो बोर्ड के अराकीन के लिए सबसे अहम है कि इन तब्दीलियों का उन पर बराह रास्त क्या असर पड़ता है। यही वो हिस्सा है जहां नई जिम्मेदारियां और सबसे अहम बात ज़ाती जवाबदेही के खतरात बिल्कुल वाज़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी तब्दीलियों में से एक है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का तारुफ। ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हल्फन तस्दीक करते हैं कि कंपनी ने कानून के तमाम पहलुओं की मुकम्मल तामील की है, और फिर इसकी तस्दीक ऑडिटर्स भी करते हैं, जो इसे और भी ज़्यादा संगीन बना देता है। यहाँ पुराने और नए निज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1984 का कानून जिम्मेदारियों को एक उमूमी सतह पर रखता था, लेकिन 2017 का एक्ट बहुत मखसूस है। अब डायरेक्टर्स को ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मालूमात ज़ाहिर करनी है, बल्कि अगर तामील ना की गई तो उनकी ज़ाती जिम्मेदारी में भी नुमाया इजाफा हो गया है। अब तामील का मामला बराह रास्त ऑपरेशनल रिस्क से जुड़ गया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे इस खेल में एक गलत ब्लॉक निकालने से पूरा टावर गिर सकता है, वैसे ही गवर्नेंस में एक छोटी सी कोताही भी कंपनी की साख्त और उसके इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। तो बात सिर्फ डायरेक्टर्स की नहीं है, ये तब्दीली इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। आइए देखते हैं कि इस एक्ट ने ऑडिटर्स और शेयर होल्डर्स के किरदार को किस तरह बढ़ाया है, जिससे अब शफाफियत का एक मुकम्मल इकोसिस्टम बन रहा है। ऑडिटर्स का किरदार अब सिर्फ आदाद और शुमार की जांच पड़ताल तक महदूद नहीं रहा। अब उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर अमल करना है, डायरेक्टर्स के कंप्लायंस स्टेटमेंट का जायज़ा लेना है, और साल ख़त्म होने के बाद भी अहम माली तब्दीलियों पर नज़र रखनी है। तो सीधी सी बात यह है कि वो अब सिर्फ गैर फ़ाल मुबस्सिर नहीं, बल्कि गवर्नेंस के फ़ाल निगरान बन चुके हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो है अक़लियती यानी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दिए गए नए हुकूक। पहले शायद उनकी आवाज़ अक्सर नहीं सुनी जाती थी, लेकिन अब कानून उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इसका मतलब है कि बोर्ड को कोई भी फैसला करते वक्त उनके नुक्ता नहर को भी लाजमी मद्देनज़र रखना होगा। अच्छा, अमली तौर पर इसका क्या मतलब है? आइए एक मिसाल देखते हैं। अब अगर कोई डायरेक्टर अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदता या बेचता है तो उसे फौरी तौर पर कंपनी सेक्रेटरी को बताना होगा, फिर 7 दिन के अंदर तहरीरी रिकॉर्ड देना होगा, और ख़ास तौर पर जो क्लोज्ड पीरियड होता है उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी होगी। ये शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए एक बहुत ठोस कदम है। तो इतनी सब बातों के बाद अब आते हैं असल काम की तरफ। सबसे अहम सवाल यह है कि बोर्ड को फौरी तौर पर क्या इक़दामात करने चाहिए। ये हिस्सा इस इल्म को अमली इक़दामात में बदलने के लिए है। ये एक फौरी एक्शन चेक लिस्ट है।
بورڈ کو بغیر کسی تاخیر کے اپنے رپورٹنگ کے عمل کو اپڈیٹ کرنا ہوگا، اپنے آڈیٹر سے یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ وہ نئے معیارات کے لیے تیار ہیں، اندرونی تجارت کے لیے واضح پروٹوکولز بنانے ہوں گے، اور سب سے اہم، ان نئی قانونی ذمہ داریوں کو اپنے آپریشنل رسک رجسٹر میں شامل کرنا ہوگا۔ یاد رہے، یہ اقدامات اختیاری نہیں بلکہ تعمیل کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال ہے جس پر ہر بورڈ کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یہ صرف قوانین کی تعمیل کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ ایک ادارہ اعتماد اور شفافیت کے اس نئے دور میں کس طرح ایک رہنما کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ آخر میں کمپنیز ایکٹ 2017 کو ایک بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو اگر صحیح طریقے سے نافذ ہو تو نہ صرف سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرے گا بلکہ پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر کی پائیدار ترقی کی بنیاد بھی رکھے گا۔ یہ تعمیل سے بڑھ کر قیادت کا موقع ہے۔